देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी हर नदी गंगा है और इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरकर भी हमारी प्रवाहित अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। जिस देश में भारत को माता के नाम से जाना जाता हो, वहाँ पर नारियों की आज क्या स्थिति है, हम इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि 146 देश की अगर हम दौड़ देखें तो वहाँ पर भारत का रैंक जेंडर इक्वालिटी में 127 है, और कितनी बुरी स्थिति में भारत है हम इसी रैंक से बता सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आखिर याद क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, और इसी प्रतिमा के नीचे यहाँ पर ये महिलाएं खड़ी हैं, और यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को लेकर, लैंगिक समानता, क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है इसे सिर्फ एक महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है, जबकि वास्तव में सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं, ये समाज का मुद्दा है। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी को इसमें एक साथ मिलकर आगे आने की ज़रूरत है, ताकि लैंगिक समानता जो सिर्फ कागज़ों तक सीमित ना रहे, वो वास्तव में हमारे व्यवहार में नज़र आए। हमारे साथ किरण जी हैं। सबसे पहले किरण जी, ये जो आप आज संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। जी सर, बेटा बेटी एक समान, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमें हर चीज़ के लिए बेटों को कभी वो नहीं करना चाहिए कि बेटी तू ये नहीं कर सकती है, बेटा तू ये कर सकती है। आजकल बेटियां क्या नहीं कर सकती है सर, एक आईएएस, एचएएस, पुलिस विभाग हो, आपका चिकित्सक विभाग हो, चाहे आप किसी भी विभागों में देखो, बेटियां हर जगह आगे हैं। और आप हमारे एग्जाम्पल ले लो, हम 15 दिन के लिए यहाँ पे है सर। वो क्यों है? क्योंकि हमारे अब नारियों की इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। हमारे एनआरएलएम के द्वारा हम महिलाओं को इतना सर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो हमारे घर के पुरुष भी कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है, हम आजीविका भी कमा रहे हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगता है कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ रही है सर। स्वादिष्ट खाने बनाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने की बात हो तो महिलाएं उसमें आगे हैं। महिला आगे हैं सर। सर हमारी किन्नौर में देखा जाए तो लड़कियों को सर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि लड़का सब कुछ कर सकता है, लड़की। मेरी खुद 2 बेटी है, तो मेरे घर में ही ऐसी स्थिति है कि सब बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटियाँ भी हमारे बेटों के समान हैं, हम इनको भी उसी प्रकार की शिक्षा देंगे और इसी प्रकार से उनको आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या बेटी है तो उनके पीछे बेटे ही आएंगे ना सर हमारे साथ। हाँ जी सर। आप नाम बताइए। जी, मेरा नाम कांता नेगी है। आप क्या मानती हैं, समाज में है भी है समानता, आपको नजर आती है बेटियों को लेकर, बेटों को लेकर? क्योंकि कुछ भेदभाव तो नजर शायद आता ही है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो है, कुछ जगह है और कई जगह नहीं भी है। मतलब ये कहिए कि कुछ जगह है, जो कुछ जगह है जहाँ भेदभाव अभी भी है, और बाकी देखा जाए तो अब नहीं है। जो पहले होती थी ना कि बेटा या बेटी को पढ़ाया नहीं जाता था, बेटी को घर से बाहर नहीं भेजा जाता था, ऐसे अब नहीं है, उतना कम है पहले से। अभी काफ़ी बेटा बेटी हो सब एक समान है जी। हाँ, हमारी बेटी भी बहुत, मेरे पास भी एक बेटी है, पर बेटे से ज़्यादा हम बेटी को प्यार करते हैं, और बेटी के लिए जो वो बेटे को चिढ़ नहीं होती, आप बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं? नहीं होती है। बेटों को भी, वो भी बहुत प्यार करती है अपनी बहन से। लेकिन बोलते कि माँ का लाडला तो बेटा ज्यादा होता है और बाप की लाडली बेटी होती है। लेकिन यहाँ अलग है। अच्छा, आपका हाँ अलग जी, हाँ जी, मेरी बेटी लाडली है और बेटा भी बाप का लाडला। हाँ जी। आप कहाँ से? मैं कुल्लू से हूँ। आपकी वेशभूषा को देखकर लग रहा है आप कुल्लू से हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कला सागर है। क्या मान रहे हैं, जो समाज है ये कागजों तक तो ठीक कि लैंगिक समानता हो, सभी को एक समान माना जाए, वास्तव में आपको नजर आता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा है कि आज समाज में बेटियों का सम्मान हो रहा है, जो पहले नहीं होता था वो आज सम्मान हो रहा है। हम भी किसी की बेटियां हैं, हम यहाँ शिमला तक पहुँची है, हम अपना कारोबार कर रहे हैं, हम अपने ऊपर डिपेंड है। और आज वो ज़माना चला गया जहाँ पर बेटा और बेटी नहीं होता था, बेटा और बेटी एक समान है। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मेरी बेटियां पूरे घर में किलकारी है, लक्ष्मी होती हैं, बेटियां को लक्ष्मियां का रूप दिया जाता है। और जब हमारे घर में बेटी हुई थी तो बड़े धूमधाम से मनाई गई थी बेटी का। तो मेरा मानना ये है कि बेटी और बेटा एक बराबर है, एक समान। आप बड़ी शिद्दत से कड़ी, हाथ ना जले, देखे आप इस पर भी ध्यान दीजिए। कुछ और भी महिलाएं हैं, बहुत सारी की बात करें किससे, आप बताइए आप कहाँ से मैम? नमस्कार जी, मेरा नाम ममता ठाकुर है और मैं सोलन ब्लॉक से हूँ। अच्छा, ये जो आप लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश, मैसेज तक ही सीमित रहेगा? आपको लगता है समाज में सच में है बेटा बेटी एक समान, महिला पुरुष एक बराबर? जैसे बोलते हैं कि रेस अगर कभी करनी हो तो एक बराबर ट्रैक चाहिए होता है, तो वो ट्रैक बराबर है क्या?
जैसा कि मेरी ये बहनों ने कहा है कि लेडीज़ों को बराबर का दर्जा दिया था, ये एग्जाम्पल आपके लिए सबसे बड़ा है बिल्कुल। कि लेडीज़ों को पहले बाहर नहीं निकाला जाता था ना, तो आज देखो आप लेडीज़ें सबसे आगे हैं। और NRLM में जुड़ने के बाद जब आजीविका की बात आती है, हम आजीविका भी कमा रहे हैं और उसके साथ हम बाहर भी घूम रहे हैं। और लेडीज़ें देखो आप सब अलग अलग घर से है बाहर आ रही है, तो वो तभी बाहर आ रही है जब घर से उनको भेजा जाता है, विश्वास किया जाता है, तभी भेजा जाता है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को लड़कों से कम नहीं आंकना चाहिए। आपकी बेटी है अपनी? मेरी बेटी है। तो फिर आप और बोलते हो मेरी उसे कि बेटी- आगे बढ़े पूरा बिना किसी डर के? बढ़ने के साथ साथ मैं बेटी को हर जगह सपोर्ट करती हूँ। मेरी बेटी योगा की उसने नेशनल तक खेला है, स्पोर्ट्स में वो रहती है, कॉलेज गई है, आगे भी पढ़ रही है, तो उसको कोई भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। हर चीज़ में हाँ कि बेटी करे, बेटा करे ना करे, वैसे बेटे को ये भी तो करना बेटों चाहिए। के साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग। नहीं, बेटा करे पर बेटियाँ पैर पे बहुत अच्छे से खड़ी हो, वो सबसे मायने है। बेटी कल को माँ बनेगी तो अपने बच्चों को भी संभालेगी। हाँ जी, हाँ। आप कहाँ से हैं? मैं कंडाघाट ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ सर। मेरा नाम सुनीता है सर। सुनीता जी, आपका क्या विचार है इस पर? सर हम ये चाहते हैं सर, समानता तो नहीं है अब इतनी, पर कोशिश है सर, कोशिश कर रहे हैं सर। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर बेटी को भी हम पढ़ा रहे तो हम बेटे को भी हमें अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी सर। क्योंकि अगर बेटा भी पीछे, क्योंकि बेटियां आगे बेटे इतने पीछे हैं, तो हमें ये भी चाहते हैं सर कि बेटे भी कुछ करें। जैसे कि लड़कियां हर खेल में और हर चीज़ में आगे। हमारे वहीं से हमारी ब्लॉक से एक लड़की बाहर खेलने चली गई कबड्डी में, उसकी सिलेक्शन हुई है सर। तो हमें भी गर्व होता है कि हमारी बेटियां जा रही। ऐसे तो है सर कि महिलाओं का ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इज्जत नहीं मिल रही है या कुछ नहीं मिल रही है, पर तब भी सर कुछ कमी है सर। और सर इसके लिए हमारे जो विभाग ने बहुत हमारी हेल्प की, और हम लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए सर। आप कहाँ से हैं? मैं सर मंडी से हूँ, मेरा नाम माया देवी है। और आज जो कैंडल मार्च निकला है बेटी के लिए और समानता के ऊपर, तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि समानता अभी भी इतनी नहीं है। मैं 52 ईयर ओल्ड हूँ, फिर भी आज मुझे घर से जब बाहर आना होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज भी मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि कहाँ जा रही होगी। तो मैं नहीं मानती कि अभी बेटे बेटी में समानता हो पाई है। जो बेटों को आज़ादी दी जाती है वो अभी महिलाओं को नहीं है। घर में निकलते हुए बेटे और बाप को नहीं बताना पड़ता कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब महिलाएं होती तो बताना पड़ रहा है कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके साथ है। बताना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, और हमारे ऊपर बातें भी बनती है कि नहीं जाना है, क्यों जाना है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं NRLM का कि एक मंच हमें दिया है और एक शक्ति हमें दी है। तो इसलिए हम अपने राइट्स के लिए तो मैं हदम आगे हो जाती हूँ। मैं इसलिए आगे आती हूँ, चाहे मेरे पीछे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कैसे भी कहानी सुनने पड़े, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी न्यू जनरेशन की बेटियाँ हैं वो देखे कि देखो आंटी कर रही है तो मैं भी करूं, या मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं वो भी, उनको भी मैं यही संदेश देती हूं कि देखो मैं कर रही हूं, अपने राइट्स के लिए कर रही हूं, तो आपको भी, जब तक हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। तो यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आप कहाँ से? आप ऊना से? नमस्कार सर, मैं ऊना से हूँ। आपकी टोपी देखकर मैंने अंदाजा लगाया। ज़्यादा ठंड लग रही होगी। हाँ सर, लग रही है। अच्छा, आप क्या बोलेंगी, महिला समानता समाज में कितना ज़रूरी है और वास्तव में ग्राउंड जीरो पर कितना नज़र आता है आपको? सर अभी ग्राउंड जीरो पे चलो काफ़ी वैसे तो हो गया है, क्योंकि हमारे ऊना में तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग तो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं और उनको सब कुछ करते हैं। हम बेटा बेटी को समान अधिकार दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, हम बेटियों को भी बराबर का ही दे रहे हैं। बस ये है थोड़ा सा कि जैसे बेटे बाहर घूम लेते हैं, चले जाते हैं अकेले, बेटी भी बिना डर के वैसे ही मतलब जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, 2-3 से और हम बात कर लेंगे क्योंकि तभी ताकि सारी कवर हो जाए। मैम आप बताइए कहाँ से हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम उमा है, मैं हूँ गोपालपुर ब्लॉक सरकाघाट से। अच्छा, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सरकाघाट से आप यहाँ आई हैं शिमला। अब ये जो आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष एक समान या बेटा बेटी एक समान, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति नज़र आती है? अपने से हटकर आप आस पड़ोस में बेटियों को क्या अधिकार हैं? सर मेरी नज़र में तो अभी मैक्सिमम लोग बेटियों को काफ़ी ये कर रहे हैं, मतलब खुशी रख रहे हैं
अभी तक तो मैंने देखा नहीं कि हाँ अभी बेटियों को अलग से किया जा रहा है, कि जैसे बेटियों को प्यार ज़्यादा किया जा रहा है, बेटियों को नहीं किया जा रहा है। बेटियों को भी आजकल लोग काफ़ी प्यार कर रहे हैं। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो मैंने कभी भी अपने बेटा और बेटी में कोई ये नहीं समझाता कि हाँ ये बेटा है और बेटी, सब में 2-3 को बराबर अधिकार से मतलब प्यार करना, बराबर ही करना। आप कहाँ से? मैं भी सरकाघाट से हूँ सर, मेरा नाम डुलमा है। आपको क्या लगता है ग्राउंड जीरो की स्थिति क्या लगती है आपको? सर बहुत अच्छी स्थिति है। अब लड़कियों को ऐसा है पढ़ाया जा रहा है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। लड़कियों को पहले ऐसा किया जाता था कि घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, अब सारी बेटियां घर से बाहर जा रही हैं और बड़े बड़े अफसरों की जो पोस्ट है उनको दी जा रही है। जैसे लड़कों को मिलती थी वो आज लड़कियों को मिल रही है, क्योंकि लड़के पीछे हो रहे हैं और लड़कियाँ आगे हो रही है। पढ़ाई के मामले देखा जाए तो हर एक जगह लड़कियाँ आगे हैं और लड़के पीछे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अब लड़कियाँ आगे हैं और लड़के पीछे हैं, मतलब दोनों को तो प्यार तो बराबर है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है कि ये इनको नहीं पढ़ाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लड़कियों को भी वैसे ही प्यार किया जाता है जैसे लड़कों को किया जाता है। ठीक है, आप जिस शक्ति से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि लड़कों को बचने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लड़के तो पीछे हो रहे हैं, वो तो ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं सबसे पहले ये लड़कों को भी बचाइए आप लोग। तो लड़कों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। नशा मुक्ति अभियान भी चला हुआ है हमारा, उसमें भी चले हैं। देखते हैं अब कितने लोग हमारा साथ देते हैं। पर ऐसा है इसमें हमारे गवर्नमेंट भी साथ नहीं देती। जब हम कोई कदम उठाते हैं तो उसमें साथ देना चाहिए हमारा भी पूरा, तब हम अपने जनरेशन को बचा सकते हैं आगे। आपसे निवेदन है कृपया अभी आप जाए कहाँ मत। से हैं? अभी हम एक शपथ लेंगे तो आप सब यहीं पर खड़े हो जाइए। ब्लॉक से अच्छा, सिरमौर पड़ेगी। आपको क्या लगता है ये स्थिति बेटा बेटी क्या सच में एक समान माना जाता है या फिर सिर्फ बातों तक सीमित है ये बातें? नहीं सर, हम दोनों एक समान मानते हैं। बेटा भी बेटी को पढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ाओ। अब ये जो यहाँ पर NRLM का चल रहा है, आप लोग यहाँ पर अलग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का यहाँ पर, और ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गाँव से निकलकर एक शहर में आना और फिर उसके बाद इस तरह से प्रोडक्ट्स बेचना, और क्योंकि एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा, लोगों से बातचीत करने का मौका मिल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। सर नमस्कार, मेरा नाम रेखा देवी है। मैं गांव बलाड़ और संगड़ा ब्लॉक की रहने वाली हूं। आपको क्या लगता है बेटा बेटी एक समान है? ऐसा वास्तव में बेटियों को अधिकार मिलते हैं जो बेटों को भी मिलते हैं? जी सर, आज की डेट में बेटियों को ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, क्योंकि बेटे तो नशे के दूध पे भी जा रहे हैं, बस तो बच रहे हैं कहीं गाँव में, पर अब गाँव में भी ये लत लगने लग रही है। पर फिर भी हम लोग तो बेटा बेटी को एक समान मानते हैं। पहले के ज़माने में तो शायद बहुत पहले हो गया, पर गांव में अभी कुछ साल पहले तक यही संभावना थी कि बेटियों को कम पढ़ाया जाता था और बेटों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था। अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाती हुई अपने घर की बात करूँ तो हमारे लिए भी यही वो थी सिचुएशन, क्योंकि बहनें ज़्यादा थी और हमारे लिए भी यही वो था कि भाई बेटियों को इतनी ज़्यादा बेटियाँ हैं, हम नहीं पढ़ा सकते, तो बेटे के लिए खर्चा चाहिए। तो फिर कितना संघर्षपूर्ण था यहाँ तक आना निकल कर? सर यहाँ तक आना तो बहुत ही संघर्ष का वो था, क्योंकि यहाँ तक हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर हम यहाँ तक आने का विशेष वो बताते हैं तो ये तो हम स्वयं सहायता समूह इसके श्रेय, हम यहाँ तक आने का श्रेय जो है हम इस समूह को देते हैं। ठीक है, आप कहाँ से? नमस्कार सर, मैं विकासखंड बसंतपुर की स्थायी निवासी हूँ। सर्वप्रथम मैं NRLM का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सब महिलाओं को सशक्तिकरण का एक पद दिया है। सब महिलाएं घर से बाहर निकल कर आई है और जो हमारी बहनें नहीं भी निकल पाती थी वो अपना परिचय देने के लिए सक्षम हुई है। और जैसे कि बेटा बेटी का है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी 2 कुल को वो शोभामान करती है और बेटा 1 कुल को। हमारे बेटे की भी विशेष कर हमें रखवाली करनी है, क्योंकि अगर नशे की ओर बेटा हमारा अग्रसर हो रहा है तो हमें उनके विचारों को जो है गहनता से लेना है और उनके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करना है, ताकि वो अपने मन की भी बात जो हम लोगों को बता सके। और जैसे मैं एक अपनी बात कहना चाहूँ सर, मैं एक ऐसी महिला हूँ, मैं एक 13 साल से अपने परिवार से अलग रह रही हूँ। मतलब मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मैं इन समूह में जुड़कर जो है आगे इतनी सशक्त हुई हूँ। मैंने अपने बेटे को भी नॉन मेडिकल 10+2 में शिक्षा दी है और मेरी बेटी अभी 10+2 मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करके जो है नीट की तैयारी कर रही है। और मुझे इतना अभिमान है, केंद्र सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत। बेटी बेटा एक समान है, महिला पुरुष एक समान है, ये बात सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे बल्कि हमें व्यवहार में नजर आए, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर इसके लिए कोशिश भी हो रही है और आने वाले वक्त में ये कोशिश परिणामों में बदले, सकारात्मक परिणामों में बदले, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।